अगर आप फ्रीलांसर हैं, अपनी सर्विसेज अब्रॉड में सेल करते हैं, लाइक आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं या मोबाइल एप्लीकेशन बना के बाहर बेचते हैं, या कोई भी ऐसी सर्विस आप बाहर बेच के पैसा पाकिस्तान में लेके आते हैं, तो वो जो आपकी इनकम है उस पे FBR 1% टैक्स काटता है। लेकिन अगर आप PSEB में यानी कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपका वो टैक्स 0.25% रह जाता है। PSEB में रजिस्ट्रेशन के और क्या फ़ायदे हैं और इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और प्रोसीजर क्या है, ये सब देखते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद बारी है, मैं एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। PSEB में रजिस्ट्रेशन करवाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप सर्टिफाइड बिजनेस होल्डर बन जाते हैं, सर्टिफाइड फ्रीलांसर बन जाते हैं। आप पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं कि जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ पे आप एज अ रजिस्टर्ड फ्रीलांसर हैं। तो ये बाहर जिसको आप सर्विस बेचने जा रहे हैं वहाँ पे आपका ट्रस्ट बिल्ड करने में आपकी मदद करता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है। ये गवर्नमेंट का इदारा है। पाकिस्तान में या बाहर इंटरनेशनली जो भी अपॉर्चुनिटी फ्रीलांसर के लिए आती है, ये आपको उनके तफसीलात मुहैया करता है और उसमें पार्टिसिपेशन के लिए आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। नेक्स्ट इसका फ़ायदा ये है कि ये आपके बिज़नेस में फ़ंडिंग को भी आसान बनाता है। अगर आपने किसी बैंक से लोन लेना है या अपनी स्टार्टअप के लिए फ़ंड्स की ज़रूरत है, तो अगर आप PSEB में रजिस्टर्ड हैं तो आप फ़ंड्स के लिए ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। और जो सरमायादार आपके बिज़नेस पे इन्वेस्ट करना चाहता है उसको आपके बिज़नेस की क्रेडिबिलिटी समझना आसान हो जाएगी और आपके बिज़नेस का इम्प्रेशन उस पर अच्छा पड़ेगा। ये सारी चीज़ें देखते हुए ये चीज़ PSEB में रजिस्ट्रेशन प्रूव करती है कि आपका बिज़नेस जो है वो लीगल है, जो कि एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपका बिज़नेस ना सिर्फ लेजिट हो जाता है बल्कि सेफ़ भी हो जाता है। कल को अगर आपकी कोई हक तलफ़ी करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ केस कर सकते हैं, आप अपना क्लेम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं, जो वैसे तो इसमें कुछ लिंक्स भी चाहिए आपकी प्रोफाइल के, लेकिन वो मैं आगे चल के बताता हूँ प्रोसीजर में। जो मेन डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए वो आपका CNIC और NTN नंबर। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप में लेके जाता हूँ। बहुत आसान ईजी स्टेप्स हैं, वन सिटिंग में आप खुद इसको रजिस्टर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मेरी लीगल सर्विसेज हासिल कर सकते हैं, मेरे ज़रिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे लैपटॉप की तरफ और देखते हैं इसका क्या प्रोसीजर है। चलिए, इसके लिए आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है techdestination.com पे। ठीक है, यहाँ पे आके आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद अगर आपकी कंपनी है, आप उसको रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे और फ्रीलांसर के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जो कि हम फ्रीलांसर की रजिस्ट्रेशन इस वीडियो में देख रहे हैं तो इसके लिए हम फ्रीलांसर वाले टैब पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम फ्रीलांसर वाले टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इसका न्यू फ्रीलांसर की रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर और रिन्यूअल का प्रोसीजर आ जाता है। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है उसमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपके NTN हो आपके पास, CNIC, और बैंक अकाउंट से आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी उसको बोलते हैं, ये आपने बैंक से अपना जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ से आपने ये ले लेना है। ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और 1000 रुपये इसकी फ़ीस है। और अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं और रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो फिर आपके पास ये समरी होनी चाहिए आपके रेवेन्यू की, कितना आपने अर्न किया है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया आपने, और अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न हो आपकी। और रिन्यूअल के 2000 चार्जेस हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं हम, रजिस्ट्रेशन को देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे CNIC नंबर और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ये लिख के नीचे ये कोड प्लस के यानी कि 15 + 2 = 17, यहाँ पे 17 लिख के रजिस्टर पे क्लिक कर देना। मैं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है अपना अकाउंट, तो इसलिए मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। लॉगिन टैब पे आके आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे और लॉगिन पे प्रेस करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पे प्रेस करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो ये आप लिंक देख सकते हैं, गेट रजिस्टर्ड टू PSEB पोर्टल, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। फिर आपने फ्रीलांसर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका वो लिख लेना है, और यहाँ पे अपना करंटली एड्रेस जो है जहाँ पे आप रह रहे हैं अपने ऑफिस का एड्रेस पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लें और सिटी सेलेक्ट कर लें, जिस सिटी में आपका करंटली जहाँ पे आप रह रहे हैं अभी। यहाँ पे आपका CNIC नंबर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं, अगर आपके एक से ज़्यादा नंबर हैं तो वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी है
और यहाँ पे अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है वो आप लिखते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपने अपने गार्जियन की डिटेल्स यहाँ पे पुट करनी है, लाइक आपके फादर हो, अगर फादर अवेलेबल नहीं है तो मदर, अगर मदर नहीं है तो भाई या बहन में से कोई भी, या अंकल आंटी जो भी आपके गार्डियन है उनकी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। उनका CNAC नंबर यहाँ पे लिखना है, उनका नेम और आपका रिलेशन क्या है उनके साथ, यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे आपने फ्रीलांसिंग की डिटेल्स देनी है, फ्रीलांसिंग आप कब से कर रहे हैं वो अपनी डेट, एस्टिमेटेड डेट सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे आपने वो अपना एड्रेस लिखना है जो आपके शनाख्ती कार्ड पे है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो CNIC पे आपका एड्रेस है, सिटी, वो सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद फिर आपने यहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी सर्विस जो है वो सेल करते हैं। यहाँ आप एक से ज़्यादा सर्विस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो जो आपकी रेलिवेंट सर्विस है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, लाइक अपवर्क, गुरु, और जो जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल लिंक देना है, लाइक अगर आप अपवर्क पे सेल करते हैं तो अपवर्क की आपकी प्रोफाइल का लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। इसके आगे आप अपनी किसी और प्रोफाइल का लिंक भी दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये एक देना लाजमी है। बाकी आप यहाँ पे 3 की ऑप्शन है, आप चाहे तो आप तीनों दे दें, अदरवाइज़ एक देना ज़रूरी है। नेक्स्ट, आप सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी मार्केट में अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, लाइक नॉर्थ अमेरिका और यूरोप वगैरह, जो भी जहाँ पे भी आप सेल करते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। मेरी सजेशन यही है कि आप तमाम को सिलेक्ट करें, क्योंकि क्लाइंट जो है वो आपका कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए आप सब सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप अपना NTN नंबर देंगे। NTN नंबर जिनको नहीं मालूम क्या होता है वो मेरे चैनल पे जाके ये वीडियो सर्च कर सकते हैं, NTN नंबर की रजिस्ट्रेशन कैसे की जाती है, घर बैठे NTN कैसे हासिल किया जाता है। नीचे आएंगे तो नीचे वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, यहाँ पे आपने अपना CNIC देना है, उसको फ्रंट और बैक साइड दोनों को इकट्ठा करके उसकी PDF फाइल बना लेनी है, तो यहाँ पे उसको अटैच कर देना है। और यहाँ पे आप अपना NTN जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच करेंगे, और नीचे जो बैंक की तरफ से आपने लेटर लिया है उसको स्कैन करके यहाँ पे अटैच कर देंगे। एंड पे आके आपने इसको मार्क करके सबमिट का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही आप सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो आगे पेमेंट की ऑप्शन आएगी। पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं, और बैंक के थ्रू ड्राफ्ट के ज़रिए भी पे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी फ़ीस पे करेंगे 2 to 5 डेज़ के अंदर आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसका मतलब ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन PLCB में 1 साल के लिए हो जाएगी। तो इसके बाद फिर हर साल आपने इसको रिन्यू करवाना है, जिसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसकी 2000 फ़ीस है फ़िलहाल। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।